स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.5 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप लोग फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें में क्या दिया गया है। 0.4 को भाग देना है 2 से। तो आप 0.4 को 2 से भाग दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? 0.4 अपॉन में 2 भाग दे दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा? 0 बार। इसका मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव लगाइए, 4 को काटिए तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। और आंसर में हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? 0.2। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है? हमें 0.35 दिया गया है। 0.35 को भाग देना है 5 से। तो आप भाग दीजिए। कैसे लिखोगे? 0.35 अपॉन में क्या है? 5 है स्टूडेंट। चलिए भाग दीजिए। 5 से 0 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। यहाँ पर दशमलव लगाइए। देखिए अब 3 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 35 में लेके जाएंगे तो 35 पर कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हमारे पास क्या आ गया? 0.07। ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 2.48 को भाग देना है किससे? 4 से। तो 4 से भाग दीजिए। 24 में देखिए 2.4 है ना, तो 2 में तो भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 0 बार। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब हम 24 में लेकर के जाएंगे तो 24 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 4 छंग 24 हो गया। अब 8 को काटिए तो 4 दूनी 8। और स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या हो गया? 0.62। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग 4 नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? 65.4 को डिवाइड करना है किससे? 6 से। तो लिख दीजिए 65.4 बटे में 6। काट दीजिए। कितनी बार कट जाएगा? देखिए 6 इक्के 6, एक बार गया। अब 5 में हमारा भाग क्या हो रहा? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा? देखिए 5 पर नहीं जा रहा तो हम 54 में लेकर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कितनी बार जा रहा है? देखिए 0 बार। तो यहाँ पर मैं 0 लिखना पड़ेगा। अब दशमलव पर चलेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। और क्या हो गया? 54। तो 6 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 54। और यही 10.9 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इस 5 नंबर पर। 5 नंबर में ध्यान से देखिए। 651.2 को भाग देना है किससे? 4 से। तो भाग दे दीजिए। 651.2 को भाग देना है 4 से। भाग दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा? 4 से 6 में भाग ले जाओगे तो एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 2। तो 2 यहाँ पर लिखोगे तो हो जाएगा 25। 4 छंग 24, 1 25। अब ये कितना हो गया? 11। 11 में भाग ले जाइए। देखिए कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 3 11। अब 3 यहाँ पर लगेगा तो उससे पहले में क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। तो आपने 3 यहाँ पर लगाया, हो गया 32। तो हमारे पास क्या आ गया? 4 अठे 32। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग अगर इस तरीके से ना दे पा रहे हो तो आप लोग भाग इस तरीके से देना। देखिए जैसे हमें दिया गया 651.2 भागे दिया गया है 4, तो आप इस तरीके से भाग दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग छठे नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? 14.49 को भाग देना है 7 से। तो भाग दे दीजिए। लिखिए 14.49 भागे 7। ठीक स्टूडेंट, हल कर लीजिए। 7 से 14 में भाग लेकर के जाइए। कितनी बार गया? 2 बार। 7 दूनी 14 हो गया।
अब देखिए दशमलव लगा लीजिए, अब भाग नहीं जा रहा, देखिए एक अंक लोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे। अब हम दोनों अंकों पर लेकर के जाएंगे, तो 7 सतह कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 49। यहाँ पर हमारा यही आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग रूल समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इस 7वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 7वें नंबर का हल क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3.96 को भाग देना है 4 से, तो भाग दे दीजिए। यहाँ पर लिखिए 3.96 भागे 4। ठीक है स्टूडेंट, हल करिए। देखिए 4 से 3 में भाग ले करके जाओगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए और यहाँ पर आप दशमलव लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 3 में तो नहीं जा रहा था, अब यहाँ पर 9 लेंगे हम। ठीक है, ए हमारा कितना हो जाएगा, 39। तो 39 में भाग लेकर के जाइए, 4 9 36, 3 39, ए 3 यहाँ पर आएगा, हो जाएगा 4 9 36। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 8 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्या हल होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 8 नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें 0.80 को भाग देना है 5 से, तो आप भाग दीजिए, लिखिए 0.80 भागे 5। ठीक है, बटे में 5 हल कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर 0 दशमलव लगा लीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5, 3 8 ए हो जाएगा 30 और 5 6 के क्या हो जाएगा 30। और स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 0.16, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। फर्स्ट नंबर को देखिए, हमें क्या करना है, 4.8 को भाग देना है 10 से। तो आप 4.8 को 10 से भाग दीजिए। देखिए चलिए पहले भाग दे करके हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद अगर आप किसी संख्या को 10 से भाग देते हो तो क्या होता है, 100 से भाग देते हो क्या होता है, 1000 से भाग देते हो क्या होता है, इस बात को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले 4.8 को आप भाग दे दीजिए, किससे देना, भाग 10 से देना। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसे 10 से भाग दे करके देख लीजिए। देखिए 10 से 4 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब ए हो जाएगा हमारे कितना, 48। ठीक है, तो 48 में भाग लेकर के जाइए, 10 चौके 40, 8 48। ठीक है, ए 8 48 हो जाएगा। अब ए 8 है तो पीछे 0 बढ़ा देते हैं और 10 अट्ठे क्या हो जाता है, 80। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.48। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या, समझिए हमारे पास हमने ये संख्या लिख ली ऐसे और इस संख्या को हम 10 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव होता है, जब हम 10 से भाग देते हैं ना तो ये दशमलव हमारा एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा दाईं तरफ शिफ्ट होता है जब गुणा करते हैं, और जब भाग देते हैं, अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ से दशमलव हमारा निकल करके यहाँ आएगा और रिजल्ट के रूप में हमें 20.0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 24.8 लिखा, हम यहाँ 10 से भाग दे रहे हैं। देखिए 10 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 2.48। यहाँ से दशमलव हमारा एक अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। चलिए अब आप लोग इसमें बताइए, हमने लिखा 3.96 और इसको हमने भाग दिया 10 से, तो अब बताइए क्या होगा, ये दशमलव अब एक अंक यहाँ से यहाँ आकर के लग जाएगा, 0.396 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसमें बताइए, अगर हमने यहाँ पर 0.048 लिखा और इसको हमने 10 से भाग दिया तो क्या होगा, आप बताइए। फिर ये दशमलव यहाँ से एक अंक यहाँ पर आके शिफ्ट होगा, तो 0.0048 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आप लोग उसको देख करके लगा दीजिए। दूसरे नंबर में देखिए क्या होगा, दूसरे नंबर में हमारा दिया है 52.5 और 52.5 को जब हम 10 से भाग देंगे तो देखिए दशमलव यहाँ से एक अंक शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.25।
और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0.7 दिया गया है, इसको आपको भाग देना है 10 से। तो देखिए 10 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 0.7 बटे में 10। 10 से भाग दे रहे हो ना, तो जब हम 10 से भाग देते हैं दशमलव हमारा एक अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर। 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक शिफ्ट होता है, तो 0.07। और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर में देखिए क्या दिया गया है, 33.1 को भाग देना है 10 से। तो भाग दे दीजिए, क्या लिखेंगे, 33.1 बटे में 10। अब क्या होगा, 10 से भाग दे रहे हैं, दशमलव एक अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से उठा करके दशमलव बीच में डालिए, 3 1 इस तरीके से होगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब लोग इसके पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं पांचवें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्या दिया गया है, 272.23 को भाग देना है किससे, 10 से। तो भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 272.23 भागे 10। अब 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव एक अंक शिफ्ट होकर के यहाँ पर आकर के लगेगा, लगा दीजिए 27.223। और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग छठे नंबर को ध्यान से देखिए। इसी तरीके से छठे नंबर में देखिए क्या दिया गया है, 0.56 को भाग देना है 10 से। भाग दे दीजिए, 0.56 बटे में 10। अब दशमलव यहाँ से एक अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 से भाग दे रहे हैं इसलिए यहाँ एक अंक शिफ्ट हो रहा। अगर 100 से भाग देंगे 2 अंक शिफ्ट होगा। 1000 से भाग देंगे, समझिए जितना जीरो होगा उतना अंक शिफ्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0.056। तो यहाँ तक एक अंक बाद लगेगा तब हमारे पास 0.056 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग इस सातवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सातवें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। 3.97 को भाग देना है 10 से। भाग दे दीजिए, 3.97 भागे 10 क्या होगा, दशमलव एक अंक यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। तो लिखिए 0. अब 3 के पहले दशमलव लग जाएगा तो लग गया 97 और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको हल किया। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हमें 100 से भाग देना है। हमने क्या कहा, जितना जीरो होगा नीचे देखिए उतना अंक आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, 10 होगा तो एक अंक शिफ्ट करना है बाई तरफ दशमलव को, 2 जीरो यानी कि 100 होगा तो हम लोग दशमलव को 2 अंक शिफ्ट करेंगे। 1000 होगा तो दशमलव को बाई तरफ 3 अंक शिफ्ट करेंगे। ऐसे करते हैं। ठीक है, 4 जीरो होगा यानी कि अगर 10,000 होगा 4 अंक शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.7 को भाग देना है 100 से। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, लिखिए 2.7 भागे क्या है, 100 है। हमने क्या कहा, जो हमारा दशमलव है, अब देखिए 1 2 जीरो है ना, तो दशमलव बाईं तरफ 2 अंक आप शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 अंक बाईं तरफ शिफ्ट होगा। देखिए हमारे पास 2 7 हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट करना है तो 1 ए हो जाएगा और 1 ए यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो ऐसे 0 लगाइए, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर था 1 अंक शिफ्ट हुआ, 2 अंक शिफ्ट हुआ, 2 अंक के बाद लगेगा तो हमारे पास 0.027 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, 0.3 को भाग देना है किससे, 100 से। तो भाग दे दीजिए 0.3 अपॉन में 100। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पर आप बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 100 से भाग देंगे दशमलव कितना अंक शिफ्ट होगा, यहाँ से देखिए 100 से भाग देंगे 2 अंक शिफ्ट होगा, एक अंक यहाँ पर आकर के लगेगा और दूसरा यहाँ, अब दशमलव इसके बीच में लगेगा। देखिए 0.003, तो हमारा दशमलव कहीं आकर के लगेगा
चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, 0.78 को भाग देना है किससे, 100 से। 100 से भाग देंगे, दशमलव कितना अंक शिफ्ट होगा, 2 अंक। तो दशमलव को आप 2 अंक शिफ्ट कर दिए। देखिए ऐसे लेंगे, यहाँ पर हमारा दशमलव है तो यहाँ से उठाएंगे, 2 अंक बाद लगाएंगे, 1 2 यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे 0.0078 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर को आप लोग, 4 नंबर में क्या दिया गया है, 432.6 को भाग देना है 100 से। तो भाग दे दीजिए भाई, 432.6 बटे में 100, 2 अंक दशमलव खिसकेगा तो यहाँ से उठेगा और यहाँ आकर के लगेगा 4 और 3 के बीच में। देखिए 1 अंक खिसका, 2 अंक खिसका तो दूसरे अंक बाद लगेगा 4.326 और बच्चों यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। 23.6 को भाग देना है 100 से, क्या हो जाएगा, 23.6 बटे में 100। यहाँ से दशमलव उठेगा और यहाँ करके लगेगा, लिखिए 0.236 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर। देख लीजिए ना, 2 के पहले लगेगा तो हमने 2 के पहले लगा दिया। चलिए अगले नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, छठे नंबर को। तो छठे नंबर में देखिए क्या हमें दिया गया है। छठे नंबर में हमें दिया गया 98.53 को भाग देना है किससे, 100 से। तो भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 98.53 अपॉन में 100 दिया है, 2 अंक दशमलव खिसकेगा, यहाँ से उठेगा 2 अंक बाद, 1 छोड़िए 2 छोड़िए, यहाँ पर आकर के लगेगा 0.9853, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। इसमें अब हमें किससे भाग देना है, 1000 से। तो 1000 से देखिए 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो। तो ऐसे आप समझ रहे हैं 3 अंक खिसका देंगे, ठीक है। चलिए बाएं तरफ खिसकाएंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। 7.9 को भाग देना है 1000 से। तो 1000 से आप भाग दे दीजिए, तो क्या लिखोगे, 7.9 अपॉन में 1000, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 अंक सरकाना है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो ना भाई, संख्या के इसके आगे 0 तो लिख ही सकते हो। तो हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप 3 अंक आराम से खिसका सको। देखिए 1 अंक आपने खिसकाया, 2 खिसकाया, 3 खिसकाया, तुम्हारा दशमलव यहाँ पर कहीं लगेगा। आप यहाँ से उठाओगे और दशमलव यहाँ पर लगाओगे 1 2 3 अंक बाद, तो लिख दीजिए 0.0079, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, 0.0079 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर को आप ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर में क्या दिया है, 26.3 डिवाइडेड बाई 1000 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमें क्या मिलता है, 1000 से भाग दोगे तो यहाँ से दशमलव उठेगा, 3 अंक बाद लगेगा। देखिए 1 अंक 2 अंक, तीसरे अंक पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। लिखिए 0.0263। देखिए यहाँ दशमलव था, 1 अंक हटाया हमने, 2 हटाया, 3 अंक बाद लगना है, 3 अंक बाद हमने लगा दिया। जब भाग देते हैं तो बाईं तरफ सरकाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए तीसरे नंबर पर आप लोग ध्यान से देखिए। 38.53 को आप भाग दोगे किससे, 1000 से। तो आप 1000 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर है 38.53 को आपने भाग दिया 1000 से, दशमलव कितनी अंक सरकेगा, 3 अंक। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे अंक पर कुछ नहीं तो यहाँ पर आप 0 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लगाया, 38
0.53। तो यहाँ से हमने सरकाना शुरू किया, 1 2 3 अंक बाद लगाना है तो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो स्टूडेंट क्या आ गया आंसर में 0.03853। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 4 नंबर को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया 128.9 को भाग देना है 1000 से। तो भाग दे दीजिए भाग, देखिए क्या हो जाएगा, 3 अंक खिसका दीजिए, एक यहाँ से खसकाना शुरू करिए, 1 2 3, एक के पहले लग जाएगा, यहाँ से उठाओगे और यहाँ पर लगाओगे। तो लगाइए 0.1289 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और स्टूडेंट यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर 0.5 को भाग देना है 1000 से। तो भाग दे दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन में 1000 भाग दीजिए, दशमलव कितनी अंक शिफ्ट होगा 3 अंक, 1 हो गया, यहाँ से उठाओगे ना तो यहाँ पर 1 होगा, 2 यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कहीं 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे 1 0 लगा दीजिए, फिर से 1 0 लगाइए, देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पर लिखिए 0.0005 और स्टूडेंट आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव को कैसे सरकाते हैं जब भाग देते हैं आपने सीखा। जब 10 से भाग देते हैं, जब हम 100 से भाग देते हैं तो क्या होता है, जब हम 1000 से भाग देते हैं तो क्या होता है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए 5 नंबर को हम लोग हल करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें 7 को, फर्स्ट नंबर में ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर में 7 को भाग देना है 3.5 से। तो चलिए हम लोग 7 को भाग देते हैं 3.5 से। तो स्टूडेंट आप लोग ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हो। तो चलिए हमने ऊपर देखिए, अगर कोई भिन्न आपको इस तरीके से दी गई है तो उसके ऊपर नीचे आप लोग किसी सेम संख्या से, अगर आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दशमलव को हटाना है, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 गुणे 10। ठीक है, 7 को 10 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 70। 3.5 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो एक, जब देखिए जब स्टूडेंट हम लोग गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा एक अंक दाहिनी तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 35 एक के 35, 35 दूनी 70। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, वैसे आप लोग यहाँ पर 3.5 से 7 को काटते तो 2 आता। ठीक है, तो दशमलव देख करके जब आप लोग अगर डर जाते हैं ना, दशमलव को पहला काम करिए हटा दीजिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर को। इसमें देखिए क्या दिया गया है, हमें 36 को भाग देना है 0.2 से। ठीक है, तो 36 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या आएगा 0.2। अब देखिए यहाँ पर 0.2 दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 जहाँ 360 हो जाएगा और यहाँ से दशमलव एक अंक यहाँ पर शिफ्ट होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब आराम से आप काट दीजिए, 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 16, 2 8 16, 2 0 0। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर, और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 3.25, 3.25 को हमें भाग देना है 0.5 से। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव, देखिए अगर हम यहाँ पर 100 से गुणा कर दें तो ये दशमलव हमारा इस तरफ आएगा
और यहाँ पर भी हो जाएगा इस तरफ। तो देखिए इसको हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, जिस फॉर्म में लिखा है आप लोग उसी तरीके से लिखिए। पहले हमें 3.5 को भाग देना है किससे, 0.5 से। लिखिए 3.25 को भाग देना है 0.5 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए 0.5। अब हमने कहा कि आप इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं भी आप समझ जाओगे। तो हमने इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा किया, तो ऊपर नीचे स्टूडेंट आप 100 से गुणा कर सकते हो किसी सेम संख्या से। अब यहाँ पर देखिए जब हमने 3.5 को 100 से गुणा किया तो दशमलव हमारा यहाँ से उठेगा, 2 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 325। अब इसके बाद दशमलव लगा कर कैसे 0 लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 0.5 है, तो यहाँ पर तो 0 हम लिख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव उठेगा और 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50, और इसको हम लिख सकते हैं 325 बटे में 50। अब आप 50 से आराम से इसको काट दीजिए, तो 50 से काटिए, देखिए क्या आ जाएगा 50 से स्टूडेंट आप लोग इसको काटिए, तो देखिए क्या आ जाएगा। पहले 25 से काटिए, देखिए 25 दूनी 50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 एक के 25, 7 32 से हो जाएगा 75, 25 तिया 75। अब 13/2 आ गया। चलिए 13/2 को काटिए, 2 छंग क्या हो जाएगा 12, 1 13, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10। तो हमारे पास क्या आ गया 6.5, और स्टूडेंट यही हमारा क्या आ गया आंसर। आप लोग भाग देना जानते हो ना, दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हम लोग और देखते हैं हमारा अगला सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग 4 नंबर को ध्यान से देखिए, 4 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट 4 नंबर को देखिए, हमें क्या दिया गया 30.94 को हमें भाग देना है, किससे भाग देना है 0.7 से। तो आप 0.7 से भाग दे दीजिए, लिखिए 30.94 भागे 0.7, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको ऊपर नीचे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 100 से, और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, दशमलव हमारा शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 अंक बाद लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 30 94, और यहाँ पर देखिए 2 अंक शिफ्ट होगा, 1 अंक बाद यहाँ पर आएगा 7 हो जाएगा, फिर दूसरे अंक पर 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर 70 लिख दीजिए। अब आप हल करिए, देखिए किससे कटेगा, तो ये हमें दिख रहा है किससे कटेगा स्टूडेंट, 2 से आप पहले काटिए, तो 2 से काटिए, देखिए क्या आता है 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, ये हो गया 14, 2 सते 14। यहाँ पर इसको काटोगे तो 2 3 6, 1 7, ये हो गया 10, 2 पंचे 10। तो हमारे पास क्या आ गया 1547, और बटे में स्टूडेंट क्या आ गया 35, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या आता है, इसको आप लोग स्टूडेंट हल करिए, देखिए कितनी बार जाएगा। अब 35 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, 35 कितनी बार जाएगा 35 दूनी 70, 35 तिया 105, और 35 तिया 105, 35 चौके कितना हो जाएगा स्टूडेंट 140। देख लीजिए 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 35 चौके 140 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बार गया 140, तो 154 में से आप 140 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा 14, ये हो जाएगा 147, ठीक है। फिर कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, तो 147 में से आप 140 घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अब 7 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 70, और 35 दूनी 70, तो हमारे पास क्या आ गया 44.7। अगर इस तरीके से आप भाग ना दे पा रहे हो स्टूडेंट, तो आप लोग इस तरीके से दीजिए, देखिए कैसे दे सकते हो इसको समझिए, जो आप लोग बचपन में यूज करते थे। देखिए आप लोग छोटे थे ऐसे यूज करते ना, भाग देने वाला काम आप ऐसे करते थे, ऐसे भाग देते थे, तो इस तरीके से सीख लीजिए। आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 बार जाएगा तो यहाँ पर 140 आएगा,
तो 154 में से 140 घटाओगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर उतारोगे तो हो जाएगा 147। फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा? 140। घटाओगे तो 7 आएगा। भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाता है? 0। तो 35 दूनी हो जाता है क्या? 70। तो देख सकते हो स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? 44.2। और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 5वें नंबर को ध्यान से देखिए। 5वें नंबर में क्या दिया गया है? 0.5 को भाग देना है 0.25 से। तो भाग दे दीजिए। क्या लिखेंगे? 0.5 अपॉन में 0.25। हल करिए। देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पर 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे 0.5 को 100 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 0.25 को आप 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए क्या आएगा? इसको 100 से गुणा करोगे तो 1 अंक शिफ्ट होगा, 2 अंक शिफ्ट होगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंक शिफ्ट करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25/50, 25 1 के 25, 25 दूनी 50। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास? 2। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग छठे नंबर को ध्यान से देखिए। क्या दिया गया? 7.75 को भाग देना है 0.25 से। तो भाग दे दीजिए। 7.75 अपॉन में 0.25। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है। देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 2 अंक बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी ऊपर नीचे 100 से, यहाँ पर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने किया। तो क्या हो जाएगा? 2 अंक शिफ्ट होगा यहाँ से, तो 1 2 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 775। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 अंक बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25। 25 से काट दीजिए। 25 तियाँ 75, 2 77, ये हो जाएगा 25, और 25 1 25। तो स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आ गया? 31। इस तरीके से भाग ना दे पा रहे हो तभी हमने जैसे सिखाया था वो वाला मेथड आप अप्लाई कर लेना। चलिए हम लोग 7वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 7वें नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें 76.5 को भाग देना है 0.15 से। तो आप लोग भाग दे दीजिए, देखिए क्या मिलता है। लिखिए 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। अब देखिए क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों? इसका कारण आप लोग बताइए। तो मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर दशमलव 1 अंक शिफ्ट होगा, दूसरे अंक पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 76 50। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 2 अंक शिफ्ट करोगे 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। हल कर लीजिए। देखिए 15 से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है। तो 15 5 75, 5 आ गया, 1 76, ए हो गया। देखिए 15 15 1 के 15, 15 0 0। तो स्टूडेंट क्या आ गया? 510। और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 8वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 8वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 8वें नंबर को ध्यान से देखिए। और स्टूडेंट देखिए किस तरीके से दशमलव संख्याओं का भाग देते हैं, एक बात भी आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, 37.8 को भाग दीजिए 1.4 से। तो जो दशमलव का डर है स्टूडेंट, आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए कि दशमलव का जो डर आपके दिमाग में होता है ना, वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे लिख सकते हैं, हमने लिखा। अब देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। यहाँ पर देखिए 1.4 है, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया? दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 378। यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 14। काट दीजिए 14 से,
14 दूनी 28, 14 तियां 42, ज़्यादा हो जा रहा, 2 बार जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो गया। 28 37 में से 28 घटाइए कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 98, और 14 सतह क्या होता है स्टूडेंट 98, और यही हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने बुद्धि का प्रयोग करके लगा लें। तो आप लोग अपने माइंड का यूज करिए, पूरी ताकत लगाइए और इसको हल कर लीजिए। अगर आप इसको हल कर ले जा रहे हैं तो समझिए आप लोगों ने दशमलव संख्याओं को भाग कैसे देते हैं वो चीज सीख ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगाए, 1 2, देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव लगाए, यहाँ पर 1, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 100 से ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ से 0.2 अंक इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 273। यहाँ पर 2 अंक बाद शिफ्ट होगा तो 1 हो गया, दूसरे पर क्या लगेगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 130। ठीक है, हल कर लीजिए। 130 दूनी क्या हो जाता है 260, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, 260 हो गया। बचा क्या यहाँ पर 260, 273 में से 260 घटाओगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो 130 हो जाएगा। और 130 एक के 130, हमारे पास क्या आ गया 2.1। आप लोग हल करना, भाग देना। इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक मेथड अप्लाई करना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग पढ़िए, हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। इसमें देखिए एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में 4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 43.2 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। लिखिए 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो स्टूडेंट तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 1 लीटर पेट्रोल में। देखिए भैया 2.4 लीटर में, जैसे हम कहें आपकी गाड़ी 2 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है, 1 लीटर में कितनी जाएगी, तो आप क्या करोगे 60 को 2 से भाग दोगे और आप कहोगे 30 किलोमीटर जाएगी। तो इसी तरीके से 2.4 लीटर में कितना किलोमीटर जा रही, 43.2 किलोमीटर जा रही। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 1 लीटर में, तो आप 43 को क्या करोगे भाग दोगे किससे 2.4 से, तो भाग दीजिए। देखिए 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 432। चलिए यहाँ पर गुणा करके आपको दिखा दें, 43.2 और यहाँ पर है 2.4, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 10 से, तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 432 और यहाँ पर 24। हल कर लीजिए, देखिए भाग दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप भाग दीजिए। चलिए इसको आप 3 से काटिए, पहले देखिए 3 से कटेगा, 3 अठे 24, इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक के 3, 1 4 ये हो जाएगा 13, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12। ठीक है, फिर 8 से काटिए, देखिए कट जाएगा। चलिए आ गया क्या 144/8, काट दीजिए अब आराम से, 8 एक के 8, 6 14, ये हो गया 64, और 8 हटाई क्या हो गया स्टूडेंट 64, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया 18 किलोमीटर। स्टूडेंट गाड़ी 2.4 लीटर में जब 43.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रही है 18 किलोमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमने इसको सॉल्व किया, और इसी तरीके आप देख सकते हो ये जो हमारी प्रश्नावली थी हमने पूरी प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।